अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है, जैसा कि एक दिन पहले मैं आपको बता चुकी थी कि आज मैंने आपके साथ शेयर करना है दावत का व्लॉग। और दावत है जी मेरे घर पे। तो आज सारी मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी जो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। और जी मेरी तमाम बहनें कैसी हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबकी ईद कैसी गुजरी है? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि सबकी ईद कैसी थी, किस किस ने क्या क्या कुर्बानी की और कौन कौन से खाने पकाए पहले दिन, दूसरे दिन, और बारबेक्यू किए, कहाँ कहाँ गए, कैसे एंजॉय किया, सब कुछ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। तो अभी जो है ना मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। एक्चुअली हमारे मेरे घर जो था ना तकरीबन 5 से 6 बजे की टाइमिंग में लंच ही होना था। और हुआ कुछ यूँ कि मैंने जो था ना फिर तकरीबन 3 बजे ये स्टार्ट कर दी थी तैयारी अपनी। और उससे पहले जो एक दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी क्लीनिंग सारी, वो मैं कर चुकी हुई थी। फजर टाइमिंग की आसपास जो है ना मैं सारा कुछ डन करके क्लीनिंग वाला काम सब डन कर लिया हुआ था मैंने। और फिर मैं चंद ही घंटे सो पाई क्योंकि मैंने साथ अपने न्यू बॉर्न बेबी को भी देखना होता है। और साथ साथ मैं अरेंज करी थी दावत। और दावत में जितना कुछ था ना मेरे माइंड में, जो जो मेन्यू मैंने सेट किया हुआ था उसे और उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैंने सारा मीट बाहर निकाल के रख लिया था। मैंने कहा था जब 3 से 4 घंटे के बाद जब मैं सो के उठूँगी ना तो ये मेल्ट हो चुका होगा। और जो जो मुझे चाहिए था वो वैसे ही मैं अपने माइंड में प्रिपेयर करके ना, तो यानी मुझे पहले ब्रेन मसाला बनाना था, सिंपल सी इसकी रेसिपी होती है। और साथ ही मैंने कहा था कि जो मुश्किल वाले काम होंगे ना वो बिल्कुल एंड पे बनाऊंगी क्योंकि 6 रेसिपीज़ इसमें कवर होती हैं। और जो फ्राई वाला काम है वो तो बिल्कुल एंड टाइम पर ही अच्छा लगता है, जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो उस टाइम पे बिल्कुल क्रंची और फ्राई काम। वैसे तो ठंडा हो ही जाता है खाना, लेकिन कोशिश यही होती है कि मेहमानों के आगे जो सर्व किया जा रहा है खाना वो गरम गरम क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार हो। और ये है भी ईद की दावत, और ईद के हवाले से इसमें सारे ही पकवान शामिल होंगे। तो जी इसमें मैंने सबसे पहले बनाया था मटन ब्रेन मसाला। और साथ साथ वैसे तो मैंने तैयारी सारी ही स्टार्ट कर दी थी, एक साथ ही 3-4 चीज़ें इकट्ठी चूल्हे पर रख दी हुई थी। और लहसुन अदरक भी साथ-साथ मुझे चाहिए था। इस दौरान जो था ना मुझे 1-2 चीज़ें मेरी स्किप भी हो गई थी। और उसके बाद मैंने मटन की कलेजी बनाई थी, जो कि मैं हमेशा पिछले साल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी मटन कलेजी की रेसिपी, और मैंने वो रखी थी। वैसे तो फर्स्ट डे भी ईद के बन जाती है और जो दावत होती है ना तब भी मैं एक ये ऐड ज़रूर करती हूँ रेसिपी, यानी मटन की जो कलेजी है ना। तो लेकिन जो बात फ्रेश वाली होती है ना, साल बाद जो है ना ये वाला जो गोश्त होता है, कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना, ये बिल्कुल फ्रेश बकरे का यानी जवान बड़े बकरे का जो गोश्त होता है, इसकी ना अलग ही टेस्ट होता है इसके गोश्त का। और इसकी बाकी मतलब के सिरी पाए हो गए या इसके बाकी जो लवाजमात होते हैं ये बड़ी ही मज़ेदार और बहुत यमी लगते हैं। और इसमें जो है ना ज़बरदस्त सी ताकत भी होती है, क्योंकि जो सारा साल में हम मटन या बीफ वगैरह खाते हैं ना तो वो छोटे छोटे बकरे होते हैं। तो खैर अच्छा, तो रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है ना मटन का ब्रेन मसाला और मटन ही कलेजी दोनों का मसाला मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया हुआ था। जो भी कटिंग वाला काम था वो मैंने साथ साथ स्टार्ट कर दिया हुआ था। बिल्कुल मैं रिलैक्स थी। मुझे एक बात का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये हुआ था कि मैंने हस्बैंड को कहा था कि आपने जो है ना छोटे को पकड़ के रखना है ध्यान से। वैसे तो उसके भी साथ साथ काम मैं देख ही रही थी, लेकिन वो ज़्यादा इतना तंग भी नहीं कर रहा होता मुझे, अभी बिल्कुल छोटा ही है। यानी अगर क्रॉल करने वाला हो ना बेबी तो वो फिर ज़रा थोड़ा बहुत तंग भी करता है, और जिसको मामा की पहचान हो जाती है और मामा की गोदी में ही आना होता है। अभी ऐसा नहीं है, वो अभी छोटा है, मुझे काम करने देता है, बाबा के पास रहा अपने। और जी अच्छा, इस दौरान क्या होता है, मैंने सिर्फ़ खाना ही नहीं बनाने होते हैं, बल्कि मुझे ना मेरे जो किचन के कैबिनेट्स वग़ैरह हैं ना वहाँ से मुझे अपनी क्रॉकरी भी निकालनी होती है। तो पहले तो मैंने क्रॉकरी जो जो अपने माइंड में सोची हुई थी कि इस प्लेट में मैंने ये सर्व करना है और इस डिश में मैंने ये सर्व करना है, ख़ैर मैंने वो सब कुछ निकाल लिया हुआ था। लेकिन और फिर ये भी होता है कि मैं धोकर रखती हूँ और फिर जब जब निकालती हूँ ना दोबारा बर्तन अपने, जितनी भी क्रॉकरी वो मैं दोबारा से वॉश करती हूँ। पता नहीं बस ये मेरी आदत है, अच्छी आदत कह लें इसे या जैसी भी आदत समझ लें। और साथ ही मैंने ना मटन निकाल के रखा था, मुझे बनाना था मटन अचारी। और सिंपल सी ये रेसिपी के साथ मैंने बनाया था। पैकेट मसाले मैं ज़रूर लेके आई थी, ईद से पहले ही ले आई थी। और साथ मैंने बीफ की निहारी बनानी थी, और मेरे पास इस हवाले से ना टाइम बहुत शॉर्ट था। और फिर मैं सोच रही थी कि मेरे पास जो है ना वाकई टाइम, प्रेशर कुकर भी अगर मैं यूज़ करूँ ना तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग ही रहा है। बस एंड पे जो है ना निहारी रह जाएगी। बस फिर 6 बजने ही वाले थे कि मुझे कॉल आ गई
कि जो मेरे मेहमान हैं ना, वो 2-4 घंटे ज़रा लेट हो जाएँगे, तो वो अभी सिस्टर की तरफ चले गए थे। सिस्टर इन लॉ ने आगे से उनके लिए जो लवाज़मात थे, जो लंच था ना, उन्होंने भी जल्दी से प्रिपेयर कर लिया। तो फिर मेरी तरफ जो था ना, वो फिर डिनर हो गया और मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा ये हो गया कि मेरी जो निहारी का टाइम मुझे नहीं बच रहा था ना, तो मैंने फिर झटपट से जो निहारी बनानी थी, वो फिर मैंने सुकून से बना ली थी बाद में। और उससे पहले ये हुआ था कि मैंने बच्चों को भी ज़रा टाइम दे दिया था, बच्चों को ज़रा खाना-पीना जो उनका चलना होता है ना, एक जो मामा अपने हाथ से खिलाती है, तो वो भी टाइम ज़रा मिल गया था। तो अपनी फैमिली को भी मुझे टाइम दिया गया, साथ-साथ कुकिंग भी चल रही थी और जो भी ये मसाले वगैरह होते हैं, अच्छा, इनकी जो डिटेल रेसिपी है ना, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो साथ जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ना इनकी डिटेल रेसिपीज़ जो है, उसके भी लिंक्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इतनी कोई मुश्किल ये चीज़ है नहीं, सिंपली 4 मसाले हैं, वही 4 सब्ज़ियाँ हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। प्याज़, लहसुन, अदरक और टमाटर, यही 4 वो सब्ज़ियाँ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है ना मैं मसाला हर सब्ज़ी का, हर मटन का, हर बीफ का जो है ना वो बस तैयार कर लेती हूँ और ये बहुत मज़े का बनता है। प्लेन मटन मसाला जो था ना, मैंने बनाने के लिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल से जस्ट झटपट बनने वाली बस ये 2-2 मिनट की रेसिपीज़ थी। अच्छा, और वो जो लास्ट कॉर्नर में अभी आप देख रहे हैं ना, मैंने सोचा था कि ये चॉप्स मैं फ्राई करूँगी एंड पे, लेकिन उससे पहले मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। बॉयल करने के लिए मैं सिंपली इसको बस पानी में रख के तो सिंपल बॉयल करती हूँ, नमक ऐड कर देती हूँ ताकि जो नमक है ना, ताकि ये नमकीन हो जाए, अंदर रच बस जाए इसके अंदर, जब फ्राई बिल्कुल फीकी अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो और एंड पे जब इसको फ्राई करूँगी तो वो मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसको फ्राई करती हूँ। और वैसे तो मैंने सोचा था कि ये सिंपल जो है ना, अभी मेरे पास प्रेशर कुकर जो था ना मेरा, अभी गया हुआ था कहीं पे, तो वो जब आता है, जब तक आता है तो मैं जो है ना मसाले वाले जो मैंने खाने भूनने हैं वो मैं बना लेती हूँ, यानी मटन ब्रेन मसाला बना लेती हूँ और साथ में कलेजी भी भून लेती हूँ। और जो प्रेशर कुकर वाले काम हैं वो फिर मैं इसके बाद वाली रेसिपीज़ कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा तो यही था कि ये जो चॉप्स हो रही है ना, मटन चॉप्स बॉयल हो रही हैं, तो मैंने इनको सिर्फ 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाना था, लेकिन मेरे पास प्रेशर कुकर वाला टाइम नहीं था। मैंने कहा जब तक मेरे पास नहीं आता या अवेलेबल नहीं है प्रेशर कुकर अभी, तो कोई बात नहीं, ये भी साथ साथ साइड पे गलती रहें, तो मुझे ये कुछ कह तो नहीं रही। खैर वो गलती रहीं। और जब तक मैंने इनको उंडेला था प्रेशर कुकर में, कुकर लगाने के लिए जब मैंने सोचा ना कि लगा ही देती हूँ, कहीं कच्ची-कच्ची ना रह जाएँ, फिर बच्चे जो है ना फिर वो खाते नहीं हैं ठीक से। तो मैंने फिर ये नोट किया कि ये तो बिल्कुल गल चुकी हुई हैं और बस ये फ्राई वाला 1 से 2 मिनट का 1 से 2% जो है ना इसका बस वो रह गया है। तो ये तो बिल्कुल डन है, तो वो ऐसे ही 2 से 3 घंटे खुद ही गल के तो खुद ही ज़बरदस्ती बॉयल हो चुकी हुई थी। अब ये ब्रेन मसाला जो था ना मेरा डन हो चुका था। इसकी रेसिपी का लिंक जो है ना मैं अब डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगा दूँगी। वैसे इसमें कोई मसला नहीं है। और अभी जो है ना मैं इस टाइम कलेजी बनाने शुरू कर दी हुई थी। कलेजी बनाने के लिए मैं मसाले को ग्राइंड करती हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अच्छा, जब कलेजी जो है ना मैंने ऑलरेडी जब मेरे पास आई थी तो मैंने इसको वॉश करके तो फ्रीज़र में रख दिया हुआ था और फिर उसके बाद मैंने दोबारा इसको वॉश कर लिया था। अक्सर लोग इसको ना भिगो के रख लेते हैं, सिरका लगा के रख लेते हैं। तो सिरका भी अगर आप 1 से 2 कैप उसमें ऐड कर देते हैं ना सिरके के, तो उससे ज़रा इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। मैंने यहाँ पे अभी ऐसा नहीं किया था। अलबत्ता ये बहुत मज़े की बनी थी फिर भी। लेकिन ये चूँकि 1 से 2 दिन ज़रा ओल्ड हो चुकी हुई थी। एक होता है बिल्कुल फ्रेश बकरे की आती है ना, तो उसका तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट निकलता है। प्रेशर कुकर वाले दोनों जो थे ना खाने, वो मैंने अभी साइड पे ही रखे हुए हैं ट्रे में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और साथ-साथ मैंने जो था ना ये बीफ निकाल के तो रख लिया था, ये पीस इसका मैंने करवाना था कीमा और मैंने हस्बैंड को भेज दिया हुआ था कि आप इसका कीमा करवा के लेकर आएँ। अच्छा, हुआ ये था कि बस जी कुछ बुरा ही हो गया था उस टाइम पे कि मैंने सोचा था कि मेरे पास अभी ना टाइम नहीं है और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्याज़ कट करना पड़ेगा अगर आपको मैंने देना है। तो लहसुन, अदरक और प्याज़ वगैरह ना इसका मटीरियल प्रॉपर मैं तैयार करवाती हूँ, कीमा निकलवाती हूँ, बाज़ार से मशीन से निकलवा लेती हूँ। अब टाइम तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था और मैंने जो है ना सिर्फ़ हरी मिर्चें काटी और इनको भेज दिया कि इसका कीमा निकलवा के तो ले आएँ और बाकी जितना भी मुझे अकॉर्डिंग चाहिए होगा मेरे रेसिपी और कीमे की क्वांटिटी के मुताबिक ना, तो मैं खुद ही इसका जो प्याज़ है और लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैं ग्राइंड कर लूँगी अपने मिक्सचर में ना। तो वो वहाँ पर ये हुआ कि जब मैं मिक्सचर में बना रही थी, उसको ग्राइंड कर रही थी, तो नीचे से जग जो है ना थोड़ा-सा क्रैक हुआ और उसका नट जो था ना बेसिकली वो ख़राब हो गया था। वो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से वो भी मैंने इसमें ऐड किया है कि मैं अच्छा वाला बना रही थी और फिर उसके बाद जो है ना फिर मुझे उसको कूटना पड़ा। यानी चट्टू-बट्टा जो होता है ना उसके अंदर हम लोग जब लहसुन अदरक पीस रहे होते हैं तो मुझे प्याज़, लहसुन अदरक को इसी तरह पीसना पड़ा और उसके अंदर ऐड करना पड़ा। मुझे जल्दी-जल्दी काम करना था। ख़ैर मेरा वक़्त तो उस टाइम पर निकल गया। उसके बाद फिर मैंने अपना जग ठीक करवा लिया था, शुक्र अल्लाह का।
और यहाँ पर अब जो है ना मैंने अब प्रेशर कुकर आ गया हुआ था, मैंने फिर जल्दी से तैयारी पकड़ी क्योंकि यहाँ पे अभी ना मुझे पता नहीं था कि मेहमान जो है ना वो रात को 10 बजे आएँगे। यहाँ पे मुझे यही पता था कि 6 बजे आएँगे और मैंने जल्दी-जल्दी अपनी तैयारी शुरू की हुई थी। और साथ-साथ जो था ना मुझे ये भी था कि गंद मत पड़े मेरे घर में, ज़्यादा मैस ना होता जाए। मैं साफ़ करती भी जा रही हूँ, मुझे अभी बच्चों को भी देखना है, बच्चों को भी रेडी करना था और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी ना कि बस गर्मी का बुरा ही हाल था। और माशाल्लाह से 6 खाने बनाने थे और जो कीमा करवाना गया हुआ था ना यानी कि जो पीस गया हुआ था बीफ का, तो वो भी आने वाला था और मुझे उसके चपली कबाब बनाने थे या कीमे की टिक्कियाँ आप कह लें, चपली कबाब इस जो भी आप कह लें इसको, तो वो मुझे फ्राई करने थे एंड टाइम पर। अब यहाँ पर मैंने अचार गोश्त चढ़ा दिया हुआ था, प्रेशर कुकर इसका लगा दिया था और इसमें सिंपली मैंने 4 ये मसाले ऐड किए हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और पैकेट का पूरा ही मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इवन कि मैंने सोचा कि इसमें ऐड करती हूँ हरी मिर्चों के अंदर भी ये मसाला जो है ना पैकेट का थोड़ा-सा ऐड कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा रहने दो, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मैंने वो बस भूनने के दौरान जो है ना 4-5 हरी मिर्चें साबुत ही ऐड कर दी थी और सारा पैकेट मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद जी इसके अंदर 3 से 4 ग्लास मैंने पानी चढ़ा दिया था। अच्छा मैं क्या करती हूँ कि ना जब भी प्रेशर कुकर का जो टाइम देना होता है ना, मेरे प्रेशर कुकर के मुताबिक मैं इसको तकरीबन 25 मिनट देती हूँ क्योंकि ये बड़े बकरा होता है, उसका गोश्त है ना, तो इसलिए ये गलने में ज़रा टाइम लेता है और बच्चे जो है ना फिर खाते नहीं हैं। तो मेरे घर में तो ढेर सारे माशाल्लाह बच्चों ने आना था। खैर मैंने यहाँ पर ना फिर इसको प्रेशर कुकर लगा दिया और इसको मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाया था और इसमें अभी पानी जब रहता था तो मैंने फिर उसके बाद इसको मैंने भूनना शुरू कर दिया था। जब तक प्रेशर कुकर बन रहा था, उसके प्रेशर लग रहा था, उस टाइमिंग में मैंने इसके अंदर कीमे के अंदर ढेर सारे मसाले डालने शुरू कर दिए थे। अच्छा मसाले माशाल्लाह से इतनी सारी डिशेज़ थी और मसालों की जो क्वांटिटी थी ना वो तकरीबन मुझे मशकूक ही लग रही थी और बस मैंने कहा कि सारे खाने जो है ना बस टाइम टू टाइम पक जाएँ। और यहाँ पर अब वही बात है कि मैं यहाँ पर ना कट करना शुरू कर दिया हुआ था लहसुन, अदरक और प्याज को, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना मुझे कीमे के अंदर चाहिए था। वैसे तो मुझे इसमें ज़्यादा प्याज ऐड करवाना होता है और वो जो कीमे की मशीन के अंदर से निकलता है ना वो फिर बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट निकलता है। खैर पता नहीं बस मेरे पास टाइम नहीं था और मेरी बदकिस्मती कह लें अल्लाह की थी यहाँ पर। अब मैं और यहाँ पर मेरी मशीन जो थी ना बस जग के नीचे का जो एक नट होता है वो ख़राब हो रहा था, उसको लग चुका हुआ था ज़ंग, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था और यहाँ पर वो ऐसे क्रैक हुआ है और ज़बरदस्त सा यहाँ पे गंद मचने लगा था और मैंने सारी फिर मशीन साफ़ की और नीचे से देखा तो मशीन का जो था ना नट वो ख़राब हो चुका हुआ था, वो टूट गया था ज़ंग लगने की वजह से, गीला होने की वजह से। गीला तो मैं उसको करती नहीं हूँ लेकिन जहाँ पे मैंने अपनी मशीन रखी होती है ना वहाँ पे थोड़ा सा ना ज़रा नमी का मसला है, तो इसीलिए मुझे फिर समझ आई कि अब मैं इसका जो है ना ठिकाना अब चेंज कर दूँगी मशीन का। तो फिर अब मैंने यहाँ पर इसको जल्दी से इसका पेस्ट बनाना शुरू कर दिया था। मुझसे जितना भी मैक्सिमम पेस्ट बन सका था तो बस मैंने बना दिया। बस टेस्ट होना चाहिए अच्छा और मज़ेदार सा और वो बन गया था। अच्छा मेरे पास ना मुझे हमेशा मेरी जो ईद का एक्सपीरियंस रहा है ना, जब भी मेरे पास कीमा होके आता है ना तो मुझे होता है यही कि इसमें थोड़ा-सा रोगन होना चाहिए यानी चर्बी होनी चाहिए। चर्बी को भी थोड़ी-सी ना यानी जब चर्बी मेल्ट होती है उसका भी थोड़ा-सा कीमा बनना चाहिए, थोड़ा ऐड होना चाहिए उसमें। क्योंकि उस चर्बी की वज़ह से जो रोगन निकलता है ना, चाहे आप चपली कबाब बनाएँ, चाहे आप गोला कबाब बनाएँ, कोफ्ते बना लें या अगर आप सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो आप चर्बी ज़रूर ऐड किया करें। उसकी वजह से जो उसका एक ऑयल निकलता है पकते पकते हुए भी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो ये चीज़ जो है ना मैं हमेशा मिस करती हूँ। तो हम बिल्कुल सूखा-सूखा सा प्योर जो है ना मीट ले लेते हैं तो उसमें चर्बी ऐड करवाना मैं हमेशा से मेरा रह जाता है। तो उसके बाद बस मुझे थोड़ी-सी उसकी बस यही कमी फ़ील हो रही होती है। अदरवाइज़ जो थे ना मैंने चपली कबाब बड़े-बड़े से बनाने तो स्टार्ट कर दिए हुए थे। अच्छा इसके अंदर और भी बहुत सारे मसाले ऐड मैं करती होती थी पहले, लेकिन अब जो है ना मैं अपने ससुराल के मुताबिक, अपने हस्बैंड की टेस्ट के मुताबिक जो है ना मैं फिर वही वाले मसाले ऐड करती हूँ जो उनको पसंद हैं। अदरवाइज़ मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करती होती थी ताकि ये क्रिस्पी, क्रंची और सॉफ्ट भी बन जाएँ। तो अभी जो है ना मैंने इनकी शेप बड़े-बड़े चपली कबाब की तरह देनी शुरू कर दी हुई थी और मैंने कहा जब तक ये थोड़ी से मुझे फिर ये भी मेरा ज़रा टाइम बच जाएगा और प्रेशर कुकर भी लगा हुआ है तो मैं जितना मैक्सिमम काम पहले कर सकती हूँ ना कर लूँ और एंड टाइम पे बस मैंने मुझे इसको बस गरम-गरम सर्व करना है फ्राई करके। तो जब मेहमान आ जाएँगे तो तब इसको फ्राई भी कर लिया जाएगा। और अब आप देखें इसका साइज़ मेरे हाथ से भी बड़ा है, इतना बड़ा-बड़ा जो था ना चपली कबाब, जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो फ्राई करने के बाद जो है ना ये श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बारीक और बड़ा साइज़ इसका हो ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसकी शक्ल बहुत बेहतरीन और टेस्ट तो बहुत ही आला निकले। और जी ये खाने की शान और जान वो ये है कि हमारे पास जो रायता
और सैलड, ये 2 चीज़ें ना खाने की शान को बढ़ाती हैं। आपके टेबल की जो एक रौनक है ना वो इसी से ही आती है। ज़रा ग्रीनरी होनी चाहिए आपके टेबल के ऊपर और सजावट भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, वो ये वाले बर्तन थे कि मैंने सारी सजावट इसके ऊपर कर ली हुई थी और सोच लिया हुआ था इसके अंदर मैं चॉप्स रखूँगी, इसमें चपली कबाब रखूँगी। और यहाँ पर ना सारी सजावट करने के बाद और सैलड वगैरह बनाने शुरू मैंने कर दी हुई थी और जल्दी-जल्दी बस मैंने जो है ना, यहाँ पर तकरीबन 5 बज रहे थे अभी। टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था और गर्मी शदीद लग रही थी और क्योंकि फ्राई वाला काम भी हो रहा था, 4-5 चूल्हे इकट्ठे ही जल रहे थे। अच्छा, मीठे की अगर मैं बात करूँ ना, तो मीठे में मैंने बनाना था वैसे तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं भुनी हुई सेवइयाँ बनाऊँगी, बट वही सिस्टर ने उनको मेहमानों ने शाम की टाइमिंग में वही खा ली थी, क्योंकि मेरी फैमिली में ये चीज़ पसंद की जाती है। तो हमें अंदाज़ा तो होता ही है कि हमारी फैमिली में, हमारे ससुराल में या हमारे मायके में कौन-सी चीज़ क्या किस तरह से लाइक की जाती है। तो बस जी, मीठे में मैंने वही बनाना था, बट सबने मना कर दिया और उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम सर्व की थी और एंड पे चाय रख दी थी। और चाय के बगैर जो है ना, हमारा खाना बिल्कुल अधूरा होता है। जब आप खा पी के थक जाते हैं ना थोड़ा-सा और उसके बाद साँस लेते हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती कड़क सी चाय आपको मिल जाती है। जो चाय लवर है ना, वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। यहाँ पर जो है ना, मैंने अब जल्दी-जल्दी से बनानी शुरू कर दी थी सैलड। सैलड मैंने बिल्कुल मुनासिब सी क्वांटिटी में बनाई थी। सैलड बनाते-बनाते मैं सोच रही थी कि ये वाला जो है ना क्रिस्टल मुझे आज सूट नहीं कर रहा है, तो मेरा दिल कर रहा है कि ना या तो मेरे पास जो है ना मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ लेकर आऊँ, ऐसे बाउल्स लेकर आऊँ जो मुनासिब से साइज़ में भी मिल जाएँ। और उनकी जो थी ना, बेसिकली मुझे प्लेट्स चाहिए थी जो जिसमें सालन वगैरह ईज़िली आ जाता है। अच्छा, मेरे पास चौरस है और मेलामाइन का था, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो प्लास्टिक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेहमानों के आके तो कभी भी ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए। बट ये है कि मैं बच्चों के लिए जो है ना, इस तरह की प्लास्टिक वाली चीज़ें भी टेबल पे मैं रख देती होती हूँ और बाकी जो क्रिस्टल होता है वो बड़े लोग जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो फिर ये वाला जो मेरा सेट था, फिर मैंने ये निकाला और क्रिस्टल का अपना ये वाला सेट, जो मुझे बिल्कुल 3 से 4-5 चीज़ें बस चाहिए थी। मैंने कोई कप, पिच वगैरह इस तरह की चीज़ें और बाउल्स भी थे उसमें, तो वो मुझे अभी नहीं चाहिए थे, वो मैंने फिर वापस सँभाल दिए थे। और उनको जो था ना, मैंने बॉक्स के साथ ही उनको मैंने खोला भी नहीं था, कुछ भी नहीं छेड़ा था उसका, और वैसे के वैसे ही मैंने ऊपर अलमारी में सँभाल दिए, क्योंकि फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने अपनी ये खोल तो लिया है, तो इसको सेट को मैंने रखना कहाँ है, जगह भी बनानी पड़ती है उसके मुताबिक फिर। और जितने बर्तन इंसान खोलता जाएगा या बाज़ार से लाता जाएगा, तो उनको सँभालना भी तो होता है, और ये तो होते भी काँच के, यानी अच्छे ख़ासे कीमती और टूटने वाले बर्तन होते हैं ना, तो मुझे इनकी बड़ी केयर करनी पड़ी होती है फिर उस हिसाब से। और वैसे भी बच्चों वाला घर है, तो आपको फिर उस हिसाब से देखना ही पड़ता है। ख़ैर, अब यहाँ पर जो है ना, मुझे 10 मिनट रह गए थे। मुझे अंदाज़ा हुआ था कि कॉल आ गई थी इवन कि 10 मिनट में बस मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने यही कोशिश थी कि 2-2 टर्न जो है ना, मुझे फ्राई के करने ही हैं, मस्ट करने हैं। तो चॉप्स मैंने सबसे पहले करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि चॉप्स वाला जो ऑयल था ना, वो बिल्कुल साफ़ था और मैंने सोचा था कि इसी ऑयल के अंदर फिर मैं एंड पे जो है ना, वो टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी कीमे की। तो वो फिर ऑयल जो है ना, फिर ख़राब हो जाता है, तो ज़रा साफ़-सुथरे फ्रेश ऑयल में पहले मैंने चॉप्स फ्राई कर ली थी और इसके भी 2 टर्न हुए थे। और बिल्कुल ये तेज़ आंच पर मैंने करनी होती है, और क्योंकि ये पक्की तो होती है और इसका क्रिस्प और क्रंच ही बस लेके आना होता है। इसको मैंने फ्राई करने के लिए इसमें मैंने ऐड किया था, थोड़ा-सा बिल्कुल पानी लिया था, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया था और उसमें 1 अंडा ऐड करके, तो इसको जो हमारी बॉइल्ड चॉप्स थी, इनको मैंने डिप करके तो फ्राई करती गई थी। बिल्कुल 1-1, 2-2 मिनट लगते हैं और ये ज़बरदस्ती क्रंची और क्रिस्पी सी तैयार होके ना, तो हमारी चॉप्स बिल्कुल, हमारी नहीं, मटन की चॉप्स जो है ना, वो रेडी हो जाती हैं। अच्छा, अब चूँकि मुझे ना बड़ी खुशी हो रही थी कि शाम की टाइमिंग में मेरे मेहमानों ने आना है, तो मेरे पास जो है ना, वो किचन में गैस आ रही होगी और मैं डायरेक्ट जो है ना, पता नहीं क्या-क्या कुछ बना लूँगी उस टाइम पे। तो मुझे टेंशन ये हो रही थी कि अब तो 10 बज रहे हैं और गैस भी जाने वाली है, तो मैंने फिर इसलिए जल्दी-जल्दी से इनको फ्राई करना शुरू कर दिया हुआ था। मेरी कोशिश थी कि मेहमानों के आने से पहले-पहले मेरा फ्राई वाला काम सारा डन हो जाए, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा वो जो है ना, फिर धुआँ भी हो जाता है घर में और फ्राई की खुशबू भी फैली होती है। खाने की तो ख़ैर बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही थी और खाने की खुशबू से फिर भूख भी लग जाती है। इसके अलावा जो था ना, मैंने निहारी भी साथ-साथ चढ़ा दी हुई थी, उसका बस आटा डालने वाला रह गया था। एंड पे जो हम आटा ऐड करते हैं, वो भी मैंने डन कर लिया था ऑलमोस्ट। तो वो भी रेडी हो चुकी थी, ब्रेन मसाला भी बिल्कुल रेडी था और कलेजी भी बिल्कुल रेडी थी। सब मेहमान भी आ गए थे और अचार गोश्त तो इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार और सॉफ्ट बना था, जिस तरह से मैं चाह रही थी ना, कि वो बिल्कुल वैसे ही बना था कि बहुत ज़्यादा उसकी जो थी ना पीसेस मीट के, वो ज़रा सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि बच्चों ने जो खाना होता है फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। मैं समझ सकती हूँ, अगर आप एक माँ हैं ना, तो फिर आप समझ सकती हैं। ख़ैर, यहाँ पर अब मैंने फ्राई करने शुरू कर दिए थे चपली कबाब, और मैंने सोचा था कि साथ-साथ जो है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, सारा टेबल पहले सेट कर लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर जो-जो पकता जाता है, फिर मैं यहाँ ला के तो रखती जाती हूँ।
क्योंकि मेरे किचन में उस हिसाब से फिर जगह नहीं होती। और ये थी मेरी टेबल जो बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, और ना सिर्फ़ खूबसूरत लग रही थी बल्कि ज़ायकेदार और मज़ेदार थी। आपकी ना मेहनत वसूल हो जाती है जब आपके मेहमान आपके खाने की तारीफ़ करते हैं, ना सिर्फ़ खाने की बल्कि मेहनत की भी तारीफ़ करते हैं। तो मेरा तो है ना यही हिसाब है कि मैं शुरू से ना सिर्फ़ ससुराल के लिए नहीं है मेरी ये कोशिश, बस मुझे ना खाना बनाने का शौक़ है और शुरू से मेरी यही कोशिश होती है कि अब्बू को और भाई को जो है ना मेरा खाना पसंद आए। और अब चूँकि उस घर से हम इस घर में आ चुके हुए हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि ससुराल वालों को मेरा खाना पसंद आए। एंड नो डाउट बहुत यम्मी खाना बना था। अच्छा, ये तारीफ़ सिर्फ़ मैं नहीं करी हूँ बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी की थी, और जो भी मेहमान आए थे सभी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। इवन जो अचार गोश्त बना था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी था। मैंने बस उनसे यही कहा कि बस मैंने दिल से बनाया था ना सभी खाना, इसीलिए उसमें मेरा प्यार ऐड है। प्यार का जो है ना वो किसी पैकेट मसाले में नहीं होता है, वो आपको दिल से ही बनाना पड़ता है, तो ही जाके आपकी दावत इस तरह की आलीशान और बेहतरीन सी डन होती है। दावत तो यहाँ ख़त्म हो गई थी, लेकिन बर्तन अभी धुलने बाकी थे, और बर्तन फिर एंड पे यहाँ पे अभी रात के ना 12 बजे मैंने स्टार्ट किए थे बर्तन धोने, और 2:30 बजे तक मेरा सारा काम डन हो चुका था। किचन मैंने सारा वॉश कर दिया था, चूल्हा मैंने अच्छी तरह से डीपली क्लीन करने वाला था वो मैंने साफ़ कर दिया था। जितने भी मैंने देचके यूज़ किए थे, प्रेशर कुकर और देचकियाँ वगैरह जितनी भी खाने बनाने के लिए यूज़ हुई थी वो सब डन हो गए थे। और ये चाय की और मीठे की और खाने की ये तमाम बर्तन जो थे ना सब धुल के सूखने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिए थे, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने फिर ये समेट लिए थे, अपने अपने ठिकाने पे जगह पे लगा दिए थे। तो उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।